धन्यवाद, सारे आदर महिमा आपको देता है। हमारा विनती प्रार्थना सुनो, उत्तर दिया, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन, हालेलुया। हम मिलकर विदा कर हमारे परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, यदि कोई नाश्ता नहीं खाएगा तो पीछे नाश्ता प्रबंध किया है, आप लोग जाकर जल्दी नाश्ता कर आ सकते हैं। सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने गीत गाकर परमेश्वर में करेंगे।
आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे। हम खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। जीव खुदा, हालेलुया, जिसने हमें आज के सुंदर समय दिया, उस परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आराधना के योग्य परमेश्वर, हालेलुया, जीवित खुदा, महिमा के योग्य उस सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में हम अपने जीवनों को समर्पण करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए आनंदित और मगन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। सब अपनी आंखों को बंद करें इस वक्त में। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया, जीवित परमेश्वर आज हमारा बीच में उपस्थित है, उस खुदा को हालेलुया हम महिमा करेंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया, आराधना की
Thank you.
പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന അവസരം और बहुत ही इच्छा और प्रार्थना के साथ हमने इस विषय के लिए हमें सोचा और परमेश्वर ने ये विषय या ये अवसर हमें प्रदान करके दिया है കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. और इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद भी करते हैं അത് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. और मेरे सामने बैठे हर एक प्रियजनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ഇന്ന് കർത്താവിൽ നിന്ന് ചില പുതിയ കൃപകൾ ബലം പ്രാപിച്ച് കടന്നു പോകാനിടയാണ്. और अभी हमें परमेश्वर की ओर से कुछ नए आशीषों को अनुग्रहों को प्राप्त करके ही यहाँ से जाना है ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുള്ള പക്ഷേ അതിനുള്ള പ്രാപ്തി ഇന്ന് ആരോഗ്യമില്ല. और परमेश्वर के दास बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन उसके अनुसार वो स्वास्थ्य या तंदुरुस्ती उन्हें हमें अनुमति नहीं देता ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും നേരെ കാലുറപ്പിച്ച് നടക്കാൻ ശേഷിയിട്ട് ചെന്നിട്ടില്ല. और यहाँ पर यूं खड़े तो हैं लेकिन सीधे हमें चलने का एक शरीर में वो तंदुरुस्ती या बल नहीं है വളരെ സൂക്ഷിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. और बहुत ही संभल कर जब कदम रखेंगे तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं या कदम रख पाते हैं കാര്യമെന്ന് എന്റെ കുറ്റമല്ല, പ്രായമായി 10-92 വയസ്സായി. और उसमें गलती उनकी नहीं लेकिन क्या है वो उम्र हो चुका है उतने बुजुर्ग हो चुके हैं 90-92 साल हो चुका है ഇപ്പോഴും കർത്താവ് നടത്തുന്നതോർത്ത് ഇപ്പോഴും കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതോർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. लेकिन आज भी परमेश्वर ने खड़ा किया है उसने बलवंत किया है इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ഒന്നും ചെയ്യുവാനുള്ള താല്പര്യമോ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഇല്ല. और अभी परमेश्वर के दास को कुछ भी ऐसे करने की इच्छा ऐसे होती नहीं है എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനും വചനം ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ആ കൃപ കർത്താവ് എടുത്തുകളാൻ കിട്ടിയില്ല. और लेकिन प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर का वचन कहने के लिए वो जो इच्छा है वो परमेश्वर ने उनका बख्शिश किया ആമേൻ 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 ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് വലിയവനാണ്. और हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर അവൻ है നമ്മുടെ ക്ഷീണം തീർക്കുന്നവനാണ്. और वो हमेशा हमारी सहायता करता है പരിസ്ഥിതിക്ക് മാറ്റമാകുന്നു. और हमारी अवस्थाओं को बदलने वाला परमेश्वर है നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ കർത്താവ്. और हम कमजोरों को परमेश्वर बलवंत करके हमारा उपयोग भी करता है സ്തോത്രം हालेलुया സ്തോത്രം. हालेलुया ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരോട്. और हम यहाँ पर किसी साधारण लोगों से बात नहीं कर रहे हैं हालेलुया हालेलुया മനസ്സിലായല്ലോ? आपको समझ में आ गया होगा ഹല്ലേലൂയ हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया ആ കർത്താവിനെ പരിശുദ്ധനാണ്. हम परमेश्वर के सेवक हैं ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. परमेश्वर की महिमा ദൈവത്തെ ദൂതന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ലഭിക്കാത്ത ശുശ്രൂഷയാണ് സ്വർഗ്ഗം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. और स्वर्गदूतों को भी जो इच्छा होती थी वो सेवकाई तब उनको नहीं मिली लेकिन वो सेवकाई परमेश्वर ने हमको दी है इसलिए हम कौन है सौभाग्यशाली है हालेलूया हालेलुया हालेलൂയ हालेलुया हालेलൂയ. और वो है असली सेवकाई हालेलൂയ. और वो क्या सेवकाई പിടിക്കുന്ന और वो क्या है हमें इंसानों को पकड़ने वाली सेवकाई और इंसानों को पकड़ने की सेवकाई है അത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. और लेकिन वो यहाँ खत्म नहीं हो रहा ആ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നിത്യതയുള്ള ശുശ്രൂഷ. और ये यहाँ पर जब हमने शुरू किया है तो जब तक हम स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे तब तक ये सेवकाई चलती रहेगी हालेलूയ. हालेलुया ചിന്തിക്കാം. और उतना कोई नहीं सोचता है എങ്ങനെയെങ്കിലും ദിവസങ്ങൾ തള്ളാനാണ് ചിലത്. और कुछ लोग सोचते हैं कैसे कैसे जिंदगी बिता लेते हैं बस बीत जाए जिंदगी അത് ഹാലേലൂയ. കർത്താവിനെ വാസ്തവമായി സ്നേഹിച്ച് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ. അതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം നമ്മെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. परमेश्वर को अगर हम असली रीति से सच्चाई से प्रेम करके उसकी सेवकाई करेंगे तो निश्चित परमेश्वर हमने जो सोचा भी नहीं होगा उन मार्गों से परमेश्वर में ले जाएगा हालेलुया ഈ പ്രാർത്ഥന 1980 ഈ സഭാ ഹോളുകൾ और ये जो सभागृह है ये जो आराधनालय है ये
1980 में बनाया था। അന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു വിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്. और तब परमेश्वर के दास यहाँ भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे। IFGന്റെ ഫലമായി IFGന്റെ ചർച്ച വന്നു. और तब ये IFGM या उसके पैसे या उसका चर्च नहीं था। ഞാൻ ഇത് വിചാരിച്ചത് വിലായ് ഒരു സമയം വിട്ടുപോകും, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിലായ് കിടക്കട്ടെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. और तब उस समय परमेश्वर के दास ने ऐसा सोचा था कि एक दिन भिलाई जब छोड़ के जाएंगे तो तब तक यहाँ पर कोई एक जमीन या ऐसे कुछ संपत्ति खरीद के रख लेते हैं। എന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ IFGM ट्रांसफर किया और परमेश्वर के दास के नाम से था वो, बाद में IFGM के नाम से उन्होंने हस्तांतरित किया, ट्रांसफर किया। സ്തോത്രം हालेलुया, സ്തോത്രം हालेलुया। ഈ IFGM അത് ആരംഭിച്ചത് ഞാനോ അച്ഛനോ ആരും. और IFGM की स्थापना या शुरुआत परमेश्वर के दास या हमारे अमिन प्रिय अच्चन नहीं थे। സ്തോത്രം हालेलुया। ഈ മീറ്റിംഗ് തന്നെ ആദ്യമേ എന്നെ ധരിപ്പിച്ചത് മാൻപൂരിൽ നടക്കും. और सबसे पहले हमें जब बताया गया कि ये जो मीटिंग है सबसे पहले मानपुर में होगा करके बताया गया। പിന്നെ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു മാൻപൂരിലല്ല, അത് ചെറോദായിലാണ്. और उसके बाद उन्होंने किसी ने कहा कि मानपुर में नहीं है, चरोदा में है। എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ചെറോദായിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. और जब चरोदा सुना तो बहुत खुशी हुई। കാര്യം ഇവിടെ നൽകിയ വിചാര ആദ്യം ആരംഭിച്ച ചെറോദായി. और क्योंकि हमें भिलाई में सबसे पहले जो शुरुआत चरोदा से हुई थी, ആദ്യം പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച ഭവനം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. और सबसे पहले जाकर जिस घर में प्रार्थना किया वो भी याद है। അവരുടെ കുടുംബം ചെറോദായിലുണ്ട്. और उनका परिवार अभी भी चरोदा में है। സ്തോത്രം हालेलुया, സ്തോത്രം. हालेलुया। എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി. അവിടെയാണ് എന്റെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു. और बहुत खुशी हुई, वहां पर मीटिंग अच्छी बात है। പിന്നെ കേട്ടത് വിലായി രാജാവിന്റെ ഉപേതായി. और फिर उसके बाद पता चला कि आमिर को और बदल के सुपेला हो गया है, सुपेला हो गया। हालेलुया, സ്തോത്രം. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ ദൈവത്തിന്റെ നടത്തുപാത്രം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. और हम यही विश्वास करते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ഇന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതോട് സ്തോത്രം. और यहाँ पर हम सबको परमेश्वर ने इकट्ठा किया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. परमेश्वर की महिमा हो। IFGന്റെ ആരംഭം ഇവിടെ ആയിരുന്നു. और IFGM की शुरुआत यहाँ से हुई। ഭോപ്പാലിലെ ചർച്ച് അത് ആദ്യമേ പണിത് ഭോപ്പാലിലെ ചർച്ച്. और बनाया जो गया जिस कलीसिया चर्च जो था वो भोपाल का था। രണ്ടാമത് പണിതാണ് ഈ സഭ. और दूसरा जो सभा जो हमें हॉल जो बनाया वो यहाँ का था। ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പരിപാടിയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और आज भी परमेश्वर के उस महान कार्य को याद करके उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। അതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമാണെന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ല, ആര് പറഞ്ഞു. और ये एक बहुत ही अनुग्रहकारी सेवकाई की बस एक शुरुआत ही है। वो तब परमेश्वर के दास ने भी नहीं सोचा था, अच्युत ने भी नहीं सोचा था। हालेलुया, हालेलुया। ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സമയം മുൻപോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. और समय बहुत आगे बढ़ रहा है। അത് ഇന്നും കർത്താവ് ഇത്രയൊക്കെ ആരോഗ്യം തന്ന് നടന്നു പോകുന്നത് അവരെ സ്തുതിക്കുന്നു. और अभी तक परमेश्वर ने इतना अच्छी तरह तंदुरुस्ती दी है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। പ്രായം ക്ഷീണമായിട്ടുള്ളപ്പോ അത് എല്ലാവരും കൂടുതൽ കാണാൻ വലിയ താല്പര്യമുണ്ട്. और उम्र हो गया है, आमीन, हमारी थकावट की है, लेकिन फिर भी सबसे एक बार मिलना है, सबको देखना है, बहुत इच्छा हो रही थी। സ്തോത്രം. हालेलुया, സ്തോത്രം. हालेलुया। കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അതേ ഒരു ബന്ധം. और हमें परमेश्वर ने एक आशीषदायक रिश्ता दिया है। രക്തബന്ധം മാറിപ്പോകും. और खून का रिश्ता बदल जाएगा। കുടുംബബന്ധം അത് സ്നേഹബന്ധം അവസാനിച്ചു. और प्रेम के रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे, ആത്മീയബന്ധം അവസാനിക്കുന്നതാണ്. लेकिन आत्मिक रिश्ता कभी खत्म नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। നമുക്ക് ആത്മീയബന്ധമാവുന്നു. और हम सबका एक आत्मिक रिश्ता ആ है। ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാകുന്ന ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब मसीह में एक हैं। നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവിന്റെ അവയവങ്ങൾ, കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ. और हम सब लोग मसीह के शरीर के अलग-अलग अंग हैं। അത് ആത്മീയ ബന്ധം ഇവിടെ ആരംഭിച്ച് നിത്യതോളം നിലനിൽക്കുന്നു. ഓർമ്മയിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. और ये आत्मिक रिश्ता यहाँ से शुरू होकर अब रोज नित्यता या सनातन जीवन तक रहेगा, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया. हालेलुया। ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ और एक बात कहकर उस भाग से आगे बढ़ेंगे। എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മെ
നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരും. और हम जैसे इच्छा रखते थे, कई लोगों ने हमसे प्रेम किया ആദരിച്ചത് വരും. और हमारा आदर भी किया സമയത്ത് സഹായിച്ചത് വരും. और हो सकता है हमें वो सहायता भी करेगा. ആരും വന്നാലും ഇനി കർത്ത വിളിച്ചവൻ മറക്കരുത്. लेकिन अगर कोई भी भूल भी जाए या याद ना भी रखे, तो भी जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो कभी भी हमें नहीं भूलेगा. और परमेश्वर के दास के अनुभव के द्वारा ही वो कहते हैं. और उस समय हमें जब समय बताया, ഈ ലോകത്തുനിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന തക്കപോലെ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. और इतने उम्र के बीच में भी हमें कई बार 4-5 बार इस दुनिया से कूच करने का है. कई दुर्घटनाएं परमेश्वर दास के जीवन में हुई, വിട്ടുപോകുവാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചു. लेकिन जाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ അവിടുന്ന് തന്റെ മക്കളെ അറിയും. क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को जानता है. അവരെ അറിയുക മാത്രമല്ല അവരെ അതിൽ നിലനിർത്തും. और वो सिर्फ जानता ही नहीं, लेकिन स्थिर रखता है. അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ല ചെയ്തിട്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. और उनके द्वारा जो काम परमेश्वर को करवाना है, वो करवाने के बाद ही परमेश्वर उन्हें इस दुनिया से अलग करता है. हालेलुया, हालेलुया. और इसलिए परमेश्वर पे हमारी वो आशा को और हम बढ़ाएं. और समय आगे बढ़ रहा है, इसलिए और वचन से एक भाग पढ़ना चाहेंगे. 2 തിമോത്തി 4 അധ്യായം और दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय. 2 Timothy chapter 4 verse from 1 to 8. और दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का पहले वचन से 8वें वचन तक पढ़ रहा हूँ. परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा. क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे. पर तू सब बातों में सावधान रह, तू उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर. क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है. भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा. और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं. हालेलुया. ദൈവം കർത്താവിന്റെ സൂചകരായിരിക്കുന്നവരുടെ നേതാവാണ്. और ये परमेश्वर के सेवक गणों के लिए खास एक वचन का पद है. ഇതെല്ലാവർക്കും പ്രസംഗിക്കാനുള്ള സമയം और सब कुछ प्रचार करने का समय नहीं है. അത് പിന്നെ മടങ്ങി പോയി ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കും. और आप सब लोग वापस अपने घरों में जाकर इसको और अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें. തന്റെ മകനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച തിമോത്തിയോസിന് പൗലോസ് എഴുതി. और अपने बेटे के समान हमें प्रेम करने वाले तीमुथियुस से पौलुस कहता है. हालेलुया. പ്രാരംഭത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഒരു കമാൻഡ്. और हम देखते हैं हम शुरुआत में वो एक आज्ञा दे रहा है, അഡ്വൈസ് और वो कोई हमें अपना राय नहीं दे रहा, और वो आग्रह भी नहीं कर रहा, वो आज्ञा दे रहा है. हालेलुया. और वो आदेश या आज्ञा क्या है? आदेश क्या है? और वचन का प्रचार कर. और वचन का प्रचार कर. हालेलुया. कहानी और इधर उधर की कहानी, किससे कहानी कहने के लिए नहीं.
और पुराना इतिहास व्यवस्था ये सब कहने की जरूरत नहीं, वो सब कहते हुए नहीं चलना है। പല ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും പ്രസംഗിച്ചത് ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. और कुछ सेवकगण हमें इन्हें क्या सेवकाई करनी है, क्या बोलना है, हम नहीं जानते हैं। ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അതല്ല വേണ്ടത്. और पुराने इतिहास में ये कहानी में ऐसे घूमते फिरते नहीं रहना। और आदेश क्या है? और उस सुसमाचार का प्रचार कर और मसीह का प्रचार कर। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन का प्रचार कर। हालेलुया। 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 और परमेश्वर को हमें प्रचार करना है। और इसके लिए पहले परमेश्वर हमारे जीवन में होना चाहिए। और जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से है, वही उसका प्रचार कर सकता है। हालेलुया। और अगर हम मसीह का प्रचार करेंगे तो हम में से कोई भी हिचकेगा नहीं। और जब हम मसीह का प्रचार करते हैं तो हम और बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। 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 और वचन का प्रचार कर। സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം. और समय और असमय में तैयार रहना है। പെട്ടെന്ന് അത് വളരെ ഒരുങ്ങാനാണ് പറഞ്ഞത്. और क्या जल्दी जाने ऊपर जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है क्या? हालेलुया। नो അത് എല്ലായ്പ്പോഴും और परमेश्वर के दास उसके सेवक को हमेशा तैयार रहना है। കിട്ടുന്ന കർത്താവ് തരുന്ന ചാൻസസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ജീവിതങ്ങളെയും കർത്താവിലേക്ക് നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാനും നിങ്ങളും കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരായതുകൊണ്ട് നാം കടപ്പെടുന്നു. और हमें जो मौका मिलता है उस मौके का सदुपयोग करके हमें हालेलुया नरक की अग्नि से लोगों को बचाकर परमेश्वर के मार्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हम उसके दास हैं। വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ചാൻസസ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. लेकिन बहुत जो ध्यान देते हैं वही उस मौके को समझ पाते हैं। പൗലോസിനെ അറിയാം. वो पौलुस जानता था। അവരുടെ 10-12 വർഷം കൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ട സകല അതേ പട്ടണങ്ങളിലും കടന്നുചെന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച കർത്താവിന്റെ और इतने सारे हम शहरों में अपने जीवन काल में हम सफर करके सुसमाचार प्रचार करके पौलुस जानता था कि किस समय क्या बोलना है, किससे बोलना है। और इसलिए वो अपने अनुभव से ये सब कहता है। और हम क्रूसित यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जो उस क्रूसित यीशु मसीह का प्रचार करते हैं वो कभी भी नहीं थकते। और ये हमें प्रचार करने का विषय नहीं है, वो परमेश्वर के दास का अनुभव है। हालेलुया। हालेलुया। और खाने पीने से नहीं है, और वो परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें दिन ब दिन चलाएगा। हालेलुया। और हम लोग प्रार्थना नहीं करने वालों में से नहीं है। और हम ये परमेश्वर का वचन ऐसे ना पढ़ने वाले में नहीं है। और हमें वो ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं। और हमें परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त परमेश्वर के अनुग्रह को। हालेलुया। हालेलुया। और जो हमें उसके लिए रहता है वो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए वो दिन ब दिन को प्यासा रहेगा। वो परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की वो अद्भुत शक्ति। और हमें उस पवित्र आत्मा को हम बुझाए नहीं, और उस पवित्र आत्मा को हम दुख भी ना दें, और उस पवित्र
और बेरित कहता है, അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നു, पौलुस कहता है, ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവരും और ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവരും റോമർ 8:14 और रोमियो 8:14 में हम देखते हैं कि जो आमीन आत्मा के पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो कौन है? वो परमेश्वर के संतान या पुत्र हैं। ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ और जब हम साथ आए ആ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് തോന്നുന്ന പോകുന്ന വിഷയം മാത്രമല്ല, और सिर्फ हमें 4 अन्य भाषा कहकर धन्यवाद कहकर वापस जाने का विषय नहीं है। വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരിക്കലും അന്യഭാഷ കുറയ്ക്കുക. और वो नहीं चाहिए ऐसा हम यहाँ नहीं कह रहे हैं, उसकी हम प्रसक्ति कम नहीं कर रहे। എന്നാൽ ഇവിടെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ആ ശക്തി, लेकिन यहाँ पर जो हम शक्ति की बात कर रहे हैं അത് നിരന്തര ജീവിതത്തിൽ और वो हमेशा हमारे जीवनों में, ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു. और जब हम यहाँ से वापस जाए हालेलुया, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. और वो पवित्र आत्मा ही हमारा नियंत्रण करे। സകല വിഷയങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കണം. और हर एक विषयों के ऊपर नियंत्रण पवित्र आत्मा का ही हो। കൃപ പ്രാപിച്ചവരുടെ അനുഭവം അതാണ്. और जिन्होंने अनुग्रह प्राप्त किया उनका अनुभव ऐसा ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। അതെ, തിമോഥെയോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ അല്ല തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ ആ 1 തെസ്സലോനിക്ക 5 വായിക്കുന്നു. और जब हम पहला थिस्सलुनीकि उसका 5 अध्याय पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं Rejoice always. और कि हमेशा या सदा आनंदित रहो। ഇതെവിടാ? പിന്നെ വിടവിടാ और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो without any break, continue in prayer. और बिना किसी रुकावट के बाधा के प्रार्थना में लगे रहो। അടുത്തതോ अगला സകലം എന്താ? പിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യും. और हर बात में क्या होना है? हमें धन्यवाद करना है। ഒരു നിമിഷം പോലും പ്രാർത്ഥനയും സ്തോത്രവും ദൈവമക്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത്. और कभी भी परमेश्वर के जनों को, परमेश्वर के लोगों को आमीन हालेलुया प्रार्थना और धन्यवाद करना कभी भी कम ना हो। എല്ലായ്പ്പോഴും और हमेशा അതെ, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുക. और हमेशा ध्यान दें ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അത് ധന്യത, और मसीह जीवन का आमीन वो सौभाग्य അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷണം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. और उसके साथ साथ मसीह की सेवकाई का आशीष ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയണം. और हमारे जीवन में उसे हमें अनुभव करना है। സ്തോത്രം, हालेलुया, സ്തോത്രം, हालेलुया, സ്തോത്രം, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച, और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करके ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച और अनुग्रह को प्राप्त करके ഡൈനമിക് ആയിരുന്നു ആകണം. और एक अच्छे एक डायनामाइट के समान बनना है। ഡൈനമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകത. और इस डायनामाइट का हमें खासियत क्या है? പൊട്ടിയാൽ ദേശം മുഴുവൻ നശിക്കുന്നു. और जब वो फूटता है तो वो आसपास का पूरा इलाका थरथराने लगता है। हालेलुया। അതുപോലെ ആത്മീയ വിടുതൽ और वैसा एक आत्मिक छुटकारा ഒരു അവസരം കിട്ടിയ, और अगर एक अवसर ഒരു मिले, ചാൻസ് കിട്ടിയ, अगर एक मौका मिले, അവിടെ പൊട്ടണം. वहां पर फूटे ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. और परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। ഓരോരോ അളവിൽ കർത്താവ് നാം തന്നിട്ടുള്ള കൃപകൾക്കാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और हम सबको परमेश्वर ने जो जो अनुग्रह दिया है उन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। ഇന്നും ഞാൻ അതേ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, തന്റെ കൃപയെ ഓർത്തെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവേ, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, എന്നെ ബലപ്പെടുത്തണമേ, നിന്റെ മഹത്വത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പിന്നീട് എന്നെ ഒരുക്കണമെന്ന് തന്നെ സ്വന്തം ആവശ്യപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കും. और आज भी परमेश्वर के दास हमें जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि आपका अनुग्रह काफी है, लेकिन उसके बाद यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे आशीष दीजिए, आपकी सेवकाई में मुझे चलाइए। എന്തിനാ കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചത്? और परमेश्वर ने हमें क्यों ऐसे छुड़ाया? എന്തിനാ അവൻ നമ്മെ അഭിഷേകിച്ചത്? और परमेश्वर ने हमें अभिषेक क्यों किया? हालेलुया, हालेलुया। എന്തിനാ കർത്താവ് അതേ നേതൃത്വങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിച്ചത്? और परमेश्वर ने हम सबको ये सेवकाई क्यों सौंपी है? വളരെ ഉത്തരവാദിത്വം, क्योंकि बहुत बड़ा कर्तव्य हमारे ऊपर है ഉത്തരവാദിത്വം. और हमारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व या कर्तव्य है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया।
वचनं प्रसंगित वचन का प्रचार करें, സമയത്തിനും അസമയത്തിനും ഒരുങ്ങി നിൽക്കും. समय असमय में तैयार रहे। हालेलुया। പ്രസംഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, और सिर्फ प्रचार अकेला नहीं करें, പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ और जब हम बिना प्रचार किए रहते हैं, ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം. हमें तैयार रहना है। എന്തിന്? क्यों? കിട്ടുന്ന ചാൻസ് അനുസരിച്ച് और जो मौका हमें मिलता है उसके अनुसार, ജീവിതങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നടത്താൻ और लोगों को मसीह की ओर हम ले चले। ഉണർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് മാറ്റം. और जो एक बहुत ही आदरणीय और हमारे इंडिया फुल गॉस्पेल के जो संस्थापक है, अगुवे हैं, और एक बहुत ही ईमानदार और सच्चाई के साथ इस सेवकाई में आगे बढ़े हैं। और जब मैं उनके जीवन को देखता था तो मेरा भी विश्वास बढ़ता था। जब भी प्रचार करते थे, वो प्रचार को हमेशा याद करके मैं प्रार्थना करता था, और उन्हीं के वचन कहे गए वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ तक आने के लिए मेरी कृपा की है। और बहुत सी कठिनाइयाँ, दुख, समस्याएं 2002 से समस्याएं थी, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं हमारे अगुवे का कि उन्होंने निरंतर कलीसिया के साथ प्रार्थनाएं की और हमें हमेशा प्रार्थना में याद किया, और जीवन के उन तमाम कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमें जय दिया। बीते 18 साल तक परमेश्वर ने साथ में रहने के लिए सहायता किया। उनके प्रार्थना के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आंटी के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, और प्रभु आगे भी उनकी प्रार्थना हमारे आशीष में हो, ये कहकर मैं बैठना चाहता हूँ। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु फिर से मुझे 2021 में प्रभु के आवश्यकता के बारे में कुछ बात बोलने के लिए मौका दिया। प्रभु दास सामने यहाँ पर मैं बैठ रहा था, कभी जीवन में बहुत सारा ऐसे आपके सामने घटा है, आंसू भी रोना भी आता था। अचानक मुझे याद आ गया कि चले जाएंगे, रोना आ रहा। क्योंकि बाइबल में भी है, जब जब अभिषिक्त लोग उनसे हटते जाते थे उनको पवित्र लोग को शायद बात को अभी महसूस नहीं करते होंगे आपको, लेकिन इसके बाद आपको जरूर दुख होगा। आपके साथ ही आपके साथ है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर मुझे 2020 का महामारी में प्रभु मुझे बचाए, क्योंकि संसार 91 में लिखा गया है कि दुख आदि मतलब घर के आंगन में भी नहीं आए। प्रभु वचन को याद करता, हमारे आजू बाजू में कोरोना थे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ अपने सभी को फिर से लेकर आए। अभी मुझे यहाँ पर मौका दिया गया है कि प्रभु के अभिषेक के बारे में कुछ बात बताऊँ। 1 Samuel 9:2 में उसका 13 में लिखा एक वचन पढ़ते हैं। वचन पढ़ 9:2 में उसका 11 अध्याय में लिखा गया है, उसका 13 आयत 9:2 का 13 लिखा गया है। इस वचन को मैं आपके सामने पढ़कर मैं अपनी जगह बैठूंगा। यहोवा के भवन में 1 Samuel 9:2 का 13 में लिखा है, यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे प्रवेशों के आंगनों में फूले फलेंगे, वे पुराने होने पर भी फूलते फलते रहेंगे, अब रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यहोवा यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता का कुछ भी नहीं। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। 2009 में मैं इंडिया फुल गॉस्पेल मिशन भोपाल में पढ़ाई के लिए आया, और एक साल ट्रेनिंग के बाद में पहले विधिवत चर्च में पढ़ाई कर रहा था। 2003 से उड़ीसा में घर से बाहर निकला। विधिवत चर्च में 2006 में मेरा 5 इंटर्नशिप हुआ, 6, 7, 8, 9 तक विधिवत चर्च में था। उसके बाद में विधिवत चर्च को छोड़कर 2009 में इंडिया फुल गॉस्पेल मिशन चर्च में वहाँ पर आया। अल्लाह ताला ने कहा मैं टीचर हूँ, मैं उड़ीसा का हूँ, आप आई है। मैं वहाँ पर उनके माध्यम से वहाँ पहुँचा। एक साल ट्रेनिंग करने के बाद मैं सोचा कि मैं इंडिया फुल गॉस्पेल मिशन पढ़ूंगा, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मन पढ़ के निकल जाऊँगा।
मैं 4,000 रुपया मैं इसी बात करना चाहता हूँ कि प्रभु के वसीले जो मेरे बीच में है, अब यहाँ छोड़ के चले जाए, कुछ बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं नहीं पढ़ूंगा। साहब जी ने मुझे बार-बार बोले, प्रहलाद मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, यही रहना। पढ़ाई के दौरान भी कई बार मुझे पैसा कमी था, मुझे प्रभु दास ने मेरे लिए बहुत हेल्प किए। हमेशा प्रहलाद आगे बढ़ो, बहुत कुछ बात बोले। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच में 92 ईयर्स है। ये वचन जो है हमारे लिए पूरा होता है। 92 साल के बाद भी जवान के समान खड़े होकर प्रचार करते हैं, आज हमारे बीच में है। मुझे दुख इस बात के है कि हमेशा साल में मिलते थे, खुशियों में आते थे और उत्साहित करते थे, मिनिस्ट्री के बारे में प्रचार करते थे। तो मौका मुझे 2 बार नहीं भी देगा, इसलिए मुझे बहुत दुख लग रहा है। लेकिन विश्वास है प्रभु चाहेंगे तो जरूर आएंगे। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि धर्मी लोग, अभिषिक्त लोग ऐसी संसार से डरते नहीं जाते हैं। इसलिए प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करेंगे शाह जी आपके कि प्रभु आपको आओ बढ़ाए, क्योंकि आपके जैसे लोग संसार में मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। आंटी को भी, मुझे भी बहुत गाइड किए, अगुवाई की है। प्रभु दोनों को अगुवाई को आशीष दे, आगे बढ़ाए, अपनी फैमिली को भी आशीष दे। प्रभु दासों को इनके विषय में ये बात बोल के मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। आप सबको जय मसीह की। बीते 12 साल से जो वचन वाचन के साथ रह करके सेवकाई करने का मुझे मौका मिला और मैं ये कहना चाहूँगा, वचन जैसा बुजुर्ग लोग हमारे बीच में और कोई नहीं है। आज अगर हम लोग इस लेवल में आए तो वचन के उस फाउंडेशन न्यू जिस डाला हुआ था उसमें हम खड़े हुए। वचन ने मुझे ऐसी जगह में खड़ा कर दिया जहाँ पर उन्होंने कभी मेहनत नहीं किया था, इस चीज़ के लिए अपने कोई भी बलिदान नहीं किया था, उसमें उन्होंने हमें खड़ा किया। बेटा से कम कभी किए नहीं, हमें वो अपने जी बेटा जैसा आदर किए, इज्जत दिए। मैं आज भी इस बात को मैं जानता हूँ। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस कलीसिया में मुझे सेवा करने का मौका मिला था, ये केवल वचन का प्रेम है, जर्चन का प्रेम है जो आज मुझे इस के बनाया है। आज प्रभु का सेवकाई जो मुझे करने का मौका भी जर्चन के द्वारा मुझे मिला। और आज जो भी हूँ मैं, शादी भी इस कलीसिया में मेरा हुआ, उसमें भी आचरण का हाथ, जर्चन का हाथ था। ये सब इसे IFGM के द्वारा आज मुझे बहुत कुछ मुझे मिला। आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, भौतिक जीवन में मैंने बहुत आशीष किया और इसके बदले में मैं जर्चन को कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। बस इतना है कि मैं आपके लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि जैसे परमेश्वर विजय राजा 15 साल और दिया, वैसा और एक्स्ट्रा परमेश्वर आप मुझे वहाँ जाने के बाद परमेश्वर से मेरा यही प्रार्थना होगा। आज मैं जो सेवकाई कर रहा हूँ, ये अर्चन जर्चन की प्रेरणा से जो भी मैंने आज सेवकाई में सीखा केवल इनके द्वारा है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जर्चन जाने के बाद IFGM में ऐसी 92 ईयर्स सीनियर कोई हमारे बीच में नहीं होगा और ऐसी अनुभवी व्यक्ति कोई नहीं होंगे। ये हमारे लिए बड़ी एक माइनस पॉइंट होगा जर्चन जाने के बाद, तो भी हम विश्वास करते कि प्रभु हमारे साथ हैं। जो उनके द्वारा हमें आशीष मिला, वैसा ही परमेश्वर और किसी को हमारे बीच में लाएगा, उस जगह को पूरी करेगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के योजना के हिसाब से हम आज एक कार्य संसार को अलविदा करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार का रीति है। पौलुस जैसे बोलता है तीमोथी को, संसार की रीति के समाज में कुछ करने जा रहा हूँ तो यहाँ ढाढ़ दे। सटीक इस जगह में खड़ा करके आज दर्शन ने जो वचन बोला वो जीवन को उथल-पुथल कर दिया। सचमुच में जैसे पौलुस छोड़ के गया तीमोथी को और ढाढ़ देने वाला कोई नहीं। आज अच्छा दर्शन हमारे बीच में 24 तारीख के बाद जाएगी। हम कौन लोग आगे फोन कभी उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे और फोन लगेगा कभी नहीं लगेगा, लेकिन ये आज आखिरी वो अपने वो ऊंचाई तक पहुंचा। मैं अपने जीवन में इसको महसूस किया, इसीलिए अम्मा जी की और जो को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
आपने जो मुझे प्रेम दिया है और जो आर्थिक रूप से और जैसा भी आपने मुझे मदद किया, आज इस लेवल में मुझे खड़ा किया, इसका मैं कर्जदार हूँ। लेकिन इसके बदले में मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपके परिवार के लिए, पीढ़ी के लिए मैं जरूर प्रार्थना करूँगा। मंच में जो अच्छी हमारे छत्तीसगढ़ कोऑर्डिनेटर हमारा जो प्रेसिडेंट हैं जोचन और प्रेसिडेंट को और जितने भी इंडिया गोस्पेल मिशन के जो सेवक हैं सभी को प्रभु के नाम में जय मसीह की। जनवरी 27 जनवरी 2020 को मेरे जीवन में एक आंधी तूफान आया था और मैं पैरालिस हो गया था, लेकिन आप लोगों के प्रार्थनाओं के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विशेषकर हमारे जोचन सर और प्रेसिडेंट को। और मैं इंडिया गोस्पेल मिशन में 2007 को पढ़ाई करने के लिए मैं गया हुआ था और मेरा घर का परिस्थिति अच्छा ना होने के कारण मैं 1 साल वहीं रुका हुआ था और उस समय में वार्डन जूबी सर थे और उसके बाद में वहाँ 2 साल वैकेंसी कंप्लीट करने के बाद में मैं वहाँ से अपने घर की ओर आया और मेरे पास में वापस घर आने के लिए पैसा नहीं था। उस समय में मैं सबसे पैसा उधार लेके मैं आऊँगा और घर में आकर काम करने के बाद मैं वापस दूँगा ऐसा। और जब जिस दिन आने के लिए छत्तीसगढ़ आने के लिए हम लोग का ट्रेन था, उस दिन सर ने मुझे बुलाया और मेरी मदद किए हैं और सर के द्वारा मैं यही हमेशा सीखता हूँ और लोगों को भी मैं कई जगह में बताता हूँ और जो पासवान है उनको कि हमारे सर जो इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी इतना सामर्थ्य के साथ में प्रचार करते हैं, तो समाचार प्रचार करते हैं उनके, और उसको हमेशा मेरे दिल में वो रहेगा। सर का जो प्रचार है पूरे जोश के साथ में करते हैं, वो शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं सर को उनका प्रचार को मैं नहीं भूल सकता हूँ। और दूसरी बात मैंने सर के जीवन से सीखा है, वो समय के बहुत पंक्चुअल है। और जब भी मीटिंग होता था भोपाल में और जो समय दिया रहते हैं और शिक्षा का जर्नलिस्ट अपने चिट्ठा लाते थे, वो समय के अनुसार पहुंच जाते थे। और शायद आपका मुझे भी पता चला कि सर वापस जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बुलाया जा रहा है ऐसे बोल के। और हम इंडिया गोस्पेल मिशन का जो सेवा चल रहा है हमारे साइड में भी अंबिकापुर में, और उधर भी आपका मास्टर भगत हैं और पास्टर जी हैं, और मेरे जगह में तीनों जगह में चर्च भवन बनाने के लिए जमीन मिल गया है और वहाँ के आपका विश्वासी लोग भी पूरा तैयार हैं कि चर्च भवन बन जाए और सेवा इंडिया गोस्पेल मिशन के द्वारा परमेश्वर की सेवा बढ़े, ऐसा विचार है। और विशेषकर मैं सारी बातों में धन्यवाद देता हूँ और जोचन और देसी एमपी को, और जब तक हम जीवित रहेंगे और प्रार्थना करेंगे और भी बस शक्ति परमेश्वर दे और हमारे बीच में और आए और अपना प्रोत्साहित परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर सारी बातों में धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ अवसर के लिए और जॉर्ज जक्सन के लिए, एमपी जी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छा लीडर परमेश्वर ने हमें दिया जिसके नीचे उसके अधीन में रहकर हम काम करने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। मैं परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करता हूँ ऐसे लीडरों के लिए जो जिसको देखने से ही, जैसा भी भजन संहिता में भाई प्रहलाद पढ़ रहे थे 92 में, उसका 14 पद मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस करे और लहलाते रहेंगे। सचमुच में अंकल को देखने से और ये वचन
इतना मतलब बुजुर्ग अवस्था में भी खड़े होकर जब प्रचार करते हैं, हमें बड़ा हमारे अंदर जो अगर कुछ ठंडापन है तो हमारे अंदर जो साथ आता है, उनका खड़ा होना ही हमारे लिए काफी रहता है। और परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ इस अवस्था में भी एक अच्छा सेवकाई करने के लिए सहायता और मदद किया है। और हम प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको, जैसा कि वचन में लिखा है कि काप के समान और नया फल परमेश्वर आपको प्रदान करे और आपको आशीष करे। और हम आपके परिवार के लिए भी दुआ करते हैं और हमारे सेवकाई के लिए आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और धन्यवाद देता हूँ, मैं विशेष दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतने साल तक इस आयोजन में आप लोगों के अधीन रह करके सेवा करने के लिए परमेश्वर ने सौभाग्य प्रदान किया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप सबसे बीच में जब बोले अपने दास के साथ मिलने के लिए सौभाग्य प्रदान किया। धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास ज़्यादा तो अनुभव नहीं है जब तक 3 साल के अंदर जो मैंने अक्सर के जीवन से जो सीखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं हमेशा एक छोटे गांव से गया, प्रभु में कभी नहीं सोचा कि कैसे लोगों से प्रभु मिलने का अवसर देगा, वैसे अनुभव प्रभु मुझे देगा, कभी नहीं सोचा। जब मैं बगलपुर में गया तो अनुभव मेरा मैं बताना चाहता हूँ। हमारे जो टीचर थे, बहुत सारे टीचर थे, कभी न कभी महीना में या कभी भी उनका क्या होता है अपसेट हो ही जाता था या कभी छुट्टी मांग ही लेते थे। लेकिन मैंने जोरचनगर को कभी नहीं देखा कि वो अपसेट करते। वो हमें सिखाने के लिए हमेशा वो सुबह शाम तैयार रहते। लेकिन हमारे टीचर कभी अपसेट हो जाता था या छुट्टी मांग के चले जाते। लेकिन हमारे जोरचनगर ऐसे थे कि उनकी छुट्टी के समय में भी अपना सेक्शन भी लेंगे, दूसरों का सेक्शन भी, 2-3 सेक्शन हमें सिखाने के लिए तैयार रहते। मेरे कहने का मतलब ये चीज में हमेशा देखा कि हमारे जोरचनगर हमें सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते। और मैं यहाँ तक देखा कि हमारे जोरचनगर हमें सिखाने के लिए अपना ब्रेकफास्ट तक तैयार करते। हम लोग नाश्ता करके हम चप्पल में बैठे थे, अंकल बिना नाश्ता के यहाँ पे कभी कभी दोपहर का ब्रेकफास्ट, तो उस समय जोरचनगर नाश्ता करते थे। ऐसे मेरे कहने का मतलब है, हम यीशु मसीह भी बोलते हैं कि मेरा इच्छा यह है कि मेरा भोजन यह है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूँ। जोरचनगर के जीवन में वही चीज देखा कि हमें सिखाने के लिए वे अपना भोजन भी त्याग देते। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि अच्छा के जीवन से ऐसे अनुभव को हमारे जीवन में एग्जाम्पल को दिया। हम जब हम लोग दोस्त के साथ बैठे थे, बोलते थे अरे यार लोग जमा लोग हैं, लेकिन जब हमारे चर्च में कहीं टेबल है, हम लोग हमेशा बोलते थे अक्का जब आता है यार टेबल को बजाना है, टेबल पूरे हिल जाता है। जब हम चप्पल का सर्विस होता हम सीख रहे तो कभी कभी एक बार मैं जोर से तो मारा तो अरे यार एक दिन मेरा हाथ पूरा दर्द दे रहा था। मैं बोला तो यार अच्छा इतना जोर से मारता है, इनका हाथ दर्द नहीं देता है। हम जवान होते हैं इतने बताते हैं, मतलब अभी भी मैं इतनी चीजों को देखा, इतने हो गए उम्र तो ऊपर भी वही एनर्जी अपनी जोर से करके जब देखता तो मैं बोलता हूँ उनके जीवन में हमारा जीवन। तो मैं यही बोलूँगा, प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि प्रभु ने ऐसे अच्छे अनुभव को हमारे बीच में लाया, हमारे लिए अच्छे एग्जाम्पल है। ऐसे दासों को देने के लिए मैं यही चाहूँगा कि हमारा परमेश्वर सदा इनके जीवन में खुशियों से भरे रहे। धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रिया जॉर्शन और अली के विषय में 2 शब्द बोलने के लिए प्रभु दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए एक बार में सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं इंडिया गॉस्पेल मिशन में 3 साल का पढ़ाई के लिए सन 2000 में भोपाल में आया था। तब से लेकर प्रिय लोगों के लिए, प्रिय लोगों की ओर से एक आत्मीय पिता के रूप में, एक आत्मीय माता के रूप में मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रभु का सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझको भी सहायता किया है। मेरे साथ गांव से एक और भाई आया था, लेकिन वो कुछ कारण से सेवा अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जब सन 2000 से लेकर इस
घड़ी तक प्रिय लोगों का जो बात है, उनका व्यवहार है, मेरा सेवकाई के लिए बड़ी प्रोत्साहन का बात था। और हर तनाव बंदोबस्त में प्रिय लोग हिम्मत देकर सहयोग कर नॉर्थ इंडिया का जो विलेज मिनिस्ट्री में मुझे मदद मिला है। एक बार प्रिय लोगों को मेरे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में प्रभु ने इस सेवकाई के लिए मुझे नियुक्त करने से पहले ही प्रिय लोगों को मेरे लिए माता पिता के रूप में, अपने माता पिता के रूप में परमेश्वर ने प्रिय लोगों को भी नियुक्त किया। मैं भी प्रिय लोगों से आभारी हूँ। और ये एमजीएम का फैमिली, एमजीएम का सेवकाई और प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करे, इतना बोलकर मैं बैठना चाहता हूँ। मैंने पाया परमेश्वर का वचन का शिक्षा ग्रहण किया और उनकी शिक्षा जो मेरे हृदय में है और अभी तक उस शिक्षा के अनुसार चलने के लिए मदद किया है। और खास करके उनके धन्यवाद करता हूँ उनको कि उनकी सारे जो उनकी प्रचार, उनकी सारे बातों को देखते हुए मेरे अंदर में बहुत बड़ा आनंद आता है, बहुत जोश भी आता है। और ऐसे एक भी दिन मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना में उनको याद नहीं करता, ऐसी वाली बात नहीं। प्रतिदिन मैं उनको और एक घंटा सिखाई के लिए प्रतिदिन व्यक्तिगत में मैं प्रार्थना करता हूँ और व्यक्तिगत रूप से मैं प्रार्थना करते ही रहूँगा। जब तक परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा तब तक मैं प्रार्थना करते रहूँगा। आप लोगों का आर्थिक सपोर्ट के लिए, आत्मिक सपोर्ट के लिए, हर एक बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और आपको भी धन्यवाद करता हूँ। और आपके लिए, अपने परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहूँगा। मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना। जो सेवकाई प्रभु ने मुझे दिया है उस सेवकाई प्रभु के वचन के अनुसार प्राण देने का विश्वास हो गया रहेगी, उस परमेश्वर का उस सेवकाई को आगे मैं करने पाऊँ। ये प्रार्थना मांगता हूँ। मैंने प्रार्थना करनी छोटी सी बात को बोल के मैं बैठना चाहता हूँ। परमेश्वर को मैं भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे भी एक अवसर परमेश्वर दिया है। बारह में हमें 2 शब्द कहने के हमें विशेष अवसर मुझे भी परमेश्वर दिया है, इसको धन्यवाद देता हूँ। बीते 12 साल से इंडिया फुटबॉल कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ के सेवा करने की परमेश्वर ने मुझे भी अवसर दिया है। हमें विशेष तौर पर दासों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो अच्छा और अच्छी मेरे जीवन हम सबके लिए मॉडल, एक आदर्श के रूप में रहा। उनके जीवन को देख कर कई बातों को उनके जीवन से सीखने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। कई लोगों को इस बात को कई बार शेयर भी किया है कि लोग इतनी उम्र में परमेश्वर की सेवा बहुत ईमानदार से करते रहते हैं। और में सभी कई बार मन में विचार भी किया है। भारत के अंदर कई प्रकार की संस्थाएं हैं और कई लीडर्स लोग भी हैं, लेकिन इन लोग का समान बाकी लोग नहीं है, क्योंकि मैं मेरा अनुभव में कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु का दास लोग का हर रूप में, हर काम में, हर कार्य में उनके साथ दे करके उनको तसल्ली देकर या उनको उत्साह देकर, प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने में लोगों को परमेश्वर अनुग्रह किया है। मैं विश्वास करता हूँ और भी ध्यान से जाने के बाद भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे और हम भी कुछ नॉर्मल के प्रार्थना करते रहेंगे। और आप लोग का प्रेम और आप लोग की सपोर्ट, आत्मिक आर्थिक सारी सपोर्ट हम सबका जीवन में अनुग्रह का कारण बना। और हम यहाँ तक सेवा में है, आप लोग की प्रार्थना है और आप लोग की सहयोग है। स्तोत्र आगे भी हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे आप लोगों के लिए, और आपको परमेश्वर आयु दे और भी सामर्थ और शक्ति दे, और भी सरकारी में परमेश्वर ने आगे बढ़ाने पर हमें यही प्रार्थना करते हुए मैं अपना स्थान बैठना चाहता हूँ।
मैं भी सचमुच प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं कहना चाहिए मेरे फादर और मदर के समान है हमारे पूर्वज जॉर्ज और आंटी, क्योंकि मैं इन्हें 1978 से जानता हूँ मैं इनको, क्योंकि मेरे को मालूम है हमारे पिताजी जब हमारे घर में आए थे, प्रार्थना मलयालम में प्रार्थना होता था हमारे चांदमारी राजन गाँव में, तब से लेके आज तक उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया, बहुत सा प्रार्थना करने में आगे बढ़ाया। यहाँ पर भी जब मलयालम में प्रार्थना होता था तो हम लोग यहाँ पर भी आते थे। उस समय 1980 में 81, 82 में हम लोग यहाँ पर जाकर प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। 84, 83 में भोपाल की जाकर वहाँ पर प्रभु के दासों के साथ प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए प्रभु ने सहायता किया, क्योंकि मैं इनके ही कारण से आज मैं आप लोगों के मध्य में खड़ा हूँ। जब इतना छोटा था, पहली क्लास पढ़ता था, तब से इन्होंने मेरे को सिखाया कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, शिक्षा सीखना है, मसीह जीवन करना है। मैं इनको कभी नहीं भूल सकता, मेरे माता पिता के बराबर है। और मेरी यही प्रार्थना है कि जरूर एक दिन इंडिया वापस आएगी, क्योंकि हम जितना विश्वास से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इतनी मेरी गवाही है, मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी प्रभु के दासों को मेरा सलाम, जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी जानते हैं बड़े बड़े मंदिरों में रहा, लेकिन एक बात जो मैं बचपन से इसको ढूंढता, वो बात मुझे 42 साल तक नहीं। मेरे पिताजी 1981 में खो गए, मेरे पिता को खोया कम उम्र। उसके बाद मैं देखा कि मुझे कोई गले लगाने वाला कोई आदमी मिले। जब मैं यहाँ पहली बार आया 2015, स्वर्गीय अक्कल साहब यहाँ पर खड़े थे। पास्टर नीतो जी मेरा परिचय कराया, उसने दोनों बाएं फैलाकर मुझे गले से लगा दिया। जिस चीज के लिए मैं तरसता था वो 42.5 साल के बाद मुझे स्वर्गीय अर्चन जी ने दिया। और वही यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे माननीय, जिसको मैं पिता तुल्य मानता हूँ, उसने मुझे देखा, वो भी गले लगाया और कहा आगे बढ़ो। आज मैं तेरा राज्य गया हूँ, कल सवेरे मेरा और ट्रेन है 7 बजे, बिहार जा रहा हूँ। जो बातें मैं प्रभु की इस पवित्र शास्त्र में मुझे मिला और मैं पढ़ा और मैं सोचा कि क्या ऐसा कोई है। मैं तो बड़े बड़े मठाधीशों के बीच में रहा, किसी ने मुझे गले नहीं मिलाया। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु जैसे कहता है पूरा हुआ, मैं कहता हूँ कि मेरी खोज भी मसीह में पूरी हुई। हालेलुया। ये वचन जो मैं अक्सर पढ़ता था, वो वचन आज जॉर्ज अर्चन जी अपने जीवन में पूरी किए हैं। और आप सभी भी मेरे साथ जो व्यवहार किए हैं, आप सभी का भी मैं ऋणी हूँ। जो वचन है हर पहला कुरिन्थियों 13:1, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। ये वचन पहले तो मेरे जीवन में ऐसा वचन लागू नहीं हुआ, लेकिन ये वचन जब मसीह के द्वारा आया तो यहाँ मसीह में ही पूरा हुआ। और मैं देखा जॉर्ज अर्चन जी को, उसकी उम्र को, मैं सोचता था कि क्या ऐसे देश विदेश में रहने वाले इतने बड़े प्रभु के दास जिसने 2500 कलीसिया स्थापित किया है, क्या हमारे जैसे छोटे से आदमी को गले लगाए? ऐसे मैं सोचा करता था, लेकिन मेरे कल्पना से बाहर मुझे तुरंत उसने स्वीकार किया और मुझे यही आगे बढ़ो।